एलेक्स एल्टमैन की ये पुस्तक टाइम इज मनी एक ऐसी बुक है जो आपको टाइम के इम्पोर्टेंस को समझाती है। आपको बताती है कि टाइम एक ऐसा चीज है जो कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये पुस्तक हमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाती है कि जीवन में समय ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम पैसे खोकर वापस तो कमा सकते हैं, लेकिन समय दोबारा कभी नहीं मिलता। इसलिए समय को इफेक्टिव बनाना चाहिए। आलस और टालमटोल पर विजय पाना और बिना अत्यधिक इच्छा शक्ति के भी उत्पादक बनना, यही इस पुस्तक का मुख्य संदेश है। एलेक्स एल्टमैन बताते हैं कि अधिकांश लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे दिमाग के काम करने के तरीके को समझते नहीं हैं। यदि आप अपनी आदतों, मानसिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने की क्षमता को समझ लेते हैं, तो आप बिना किसी स्तर की सफलता हासिल कर सकते हैं। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि टाल मटोल यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मानसिक आदत है जिसे गलत वातावरण, अस्पष्ट लक्ष्य और इमोशनल डिसबैलेंस से बढ़ावा मिलता है। लोग तब तक काम शुरू नहीं करते जब तक वे दबाव महसूस ना करें या समस्या गंभीर ना हो जाए। इसका कारण हमारा दिमाग है जो आराम चाहता है और कठिन कामों से बचता है। ऑल्टमैन के अनुसार टालमटोल को खत्म करने की शुरुआत स्वयं को दोष देने से नहीं, बल्कि अपने दिमाग की संरचना को समझने से होती है। जब आप जानते हैं कि आपका मन किस वजह से काम टालता है, तब आप सही रणनीति अपनाकर इसे बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर पर अधिक निर्भर रहना गलत है, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। आप दिन भर की छोटी छोटी चुनौतियों में भी इच्छा शक्ति खर्च कर देते हैं, इसीलिए दिन के अंत तक आपका मन थका होता है। आप महत्वपूर्ण काम आगे टाल देते हैं। ये चक्र चलता हुआ निराशा पैदा करता है। लेखक इसका एक सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय सिस्टम बनाए जाए। सिस्टम का मतलब है ऐसी दिनचर्या और वातावरण जिसमें काम अपने आप होता चले, जैसे सुबह तय समय पर उठना, मोबाइल दूर रखना, टू डू सूची सरल करना, काम को छोटे हिस्सों में बांटना। ये सब आपके दिमाग को निर्णय लेने की थकान से बचाते हैं और आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं। पुस्तक का अगला भाग फोकस पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि फोकस कोई प्रतिभा नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। विकर्षण यानी कि डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अनियोजित काम, अनप्लान्ड वर्क या शोरगुल हमारे फोकस को नष्ट करते हैं। ऑल्टमैन बताते हैं कि हमें अपने वातावरण को प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनाना चाहिए, जैसे काम के समय मोबाइल को साइलेंट या किसी दूसरे कमरे पर रखना, डेस्क को साफ रखना, जरूरी सामान पास में रखना और समय ब्लॉकिंग का उपयोग करना। जब आप अपने दिमाग को एक संकेत देते हैं कि यह काम का समय है, तो धीरे धीरे मन उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। ऑपरेशन 10x नामक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक सरल तरीका है। इसका मतलब है कि रोज थोड़ा सा सुधार करने पर भी आप लंबे समय में 10 गुना बेहतर बन सकते हैं। यह सुधार छोटी गतिविधियों में हो सकता है, जैसे कि एक पेज ज्यादा पढ़ना, 5 मिनट अतिरिक्त लिखना, एक छोटा काम तुरंत पूरा करना। साइकोलॉजी में इसे कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे पैसा ब्याज से मिलता है, ठीक वैसे ही छोटी छोटी आदतें आपकी सफलता को तेजी से बढ़ाती है। लेखक का मानना है कि दुनिया में बड़े परिणाम हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। किताब में टाइम मैनेजमेंट के कई प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं। उनमें से एक है 80-20 रूल। यह नियम कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं। इसीलिए हमें उन कामों को पहचान करनी चाहिए जो वास्तव में फर्क पैदा करते हैं। कई लोग अपना पूरा दिन छोटी छोटी गतिविधियों में खर्च कर देते हैं, जिनमें कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिलती। लेखक सुझाव देते हैं कि हर सुबह अपना जरूरी काम यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क तय करें। उसी से दिन की शुरुआत करें। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आपका ध्यान भटकना कम हो जाता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इमोशनल मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं मन का उतार चढ़ाव आपकी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। यदि आप तनाव, डर, चिंता या फिर इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो दिमाग कठिन कामों से बचने लगता है। यही कारण है कि विद्यार्थी परीक्षा के समय पढ़ाई टालते हैं। भावनाओं को समझकर और स्वीकार करके हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेखक कुछ तकनीकों की सलाह देते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, छोटे छोटे ब्रेक लेना, माइंडफुलनेस अपनाना या क्षण भर रुककर खुद से पूछना, अभी मैं किस चीज से डर रहा हूँ। अक्सर जवाब थोड़ा छोटा होता है और डर समाप्त हो जाता है। पुस्तक बताती है कि एक इफेक्टिव सिस्टम में 3 गुण होने चाहिए: सिंप्लिसिटी, कंटिन्यूटी और मापने योग्य प्रगति।
सादगी का मतलब है ऐसे काम चुनना जिन्हें आप आसानी से कर सके। कंटिन्यूटी का अर्थ है नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे मन हो या ना हो। मेजरेबल प्रोसेस का अर्थ है अपने प्रोग्रेस को लिखना, नोट करना या चेकलिस्ट में टिक करना। जब आप अपने प्रोग्रेस को दृश्य रूप में देखते हैं तो आपका मन प्रेरित होता है और आप और ज्यादा आगे करने के लिए मोटिवेट होते हैं। किताब का एक स्पेशल पार्ट विल पावर फ्री प्रोडक्टिविटी है। इसमें बताया गया है कि बिना इच्छा शक्ति के भी आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। लेखक के अनुसार इच्छा शक्ति को बचाकर रखने का सबसे अच्छा तरीका है आदतें बनाना। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन एक समय पर पढ़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये आदत बन जाती है और प्रयास कम लगता है। दूसरी रणनीति यह है अवॉइड फ्रिक्शन, अर्थात उन बाधाओं को हटाना जो काम शुरू करने में रोकती है। जैसे अगर आपको सुबह दौड़ना है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े बाहर रख दें। यदि आपको पढ़ाई करनी है तो पहले से ही किताबें, पानी और डेस्क तैयार रखें। जब काम शुरू करने में कोई रुकावट नहीं होती तो आप आसानी से काम कर लेते हैं। किताब के अंतिम भाग में लेखक लक्ष्य निर्धारण पर जोर देते हैं। लक्ष्य यानी कि आपका टारगेट तभी पूरा होता है जब वे स्पष्ट, समयबद्ध और अर्थपूर्ण हो। और स्पष्ट लक्ष्य जैसे ज्यादा पढ़ना या स्वास्थ्य बनाना दिमाग को काम शुरू करने के लिए मजबूर नहीं करते। इसके बजाय लक्ष्य ऐसे होने चाहिए, मैं प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ूंगा या मैं सप्ताह में 3 बार 20 मिनट की वॉक करूंगा। ऐसे लक्ष्य दिमाग को दिशा देते हैं और काम को स्वचालित बनाते हैं। जहां लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट, इसके साथ साथ टाइम बाउंडेड हो। इस पुस्तक का मूल संदेश यह है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने समय का सम्मान करते हैं। समय को बचाने और उपयोग करने का तरीका सीख कर ही आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एलेक्स का मानना है कि आज का समय अटेंशन इकोनॉमी का दौर है। यदि आप अपने ध्यान पर नियंत्रण कर लेते हैं तभी आप किसी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको मेंटल क्लियरिटी, फोकस और सेल्फ कंट्रोल जैसी चीजें विकसित करने में हेल्प करती है, वह भी बिना इच्छा शक्ति पर निर्भर हुए। प्रोडक्टिविटी केवल ज्यादा काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही काम करने का नाम है। जीवन में संतुलन बनाए रखना, अपने लिए समय निकालना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है। अंत में लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि प्रोडक्टिविटी केवल ज्यादा काम करने का नाम नहीं, बल्कि सही काम करने का नाम है। जीवन में संतुलन बनाए रखना, अपने लिए समय निकालना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं तो आप अपने सपनों के भी मालिक बन जाते हैं। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले बुक के समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय।